ओम नमो नारायण। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं भक्ति के विषय में। भक्ति यानी क्या? भक्ति यानी परमात्मा के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम है, इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति यानी अहंकार का त्याग और समर्पण का जो स्वीकार है, इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति के लिए नवदा भक्ति का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। नवदा भक्ति में प्रथम श्रवण भक्ति यानी भगवान की लीला, चरित्र, कथा और महिमा सुने। भगवान के लीला, चरित्र, कथा और महिमा सुनने से हमारे मन को शांति की प्राप्ति होती है और आत्मा भी हमारी शुद्ध होती है। दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति यानी भगवान के जो नाम है उसके जाप करे और उसका गान करे। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नाम स्मरण से, कीर्तन से मन की अशांति दूर होकर मन विश्रांति को प्राप्त होता है। और उसके आगे स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति यानी दिवस दरमियान परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहे। कोई भी काम करते करते भी अपने मन में अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करे। स्मरण करने से मन एकाग्र बनेगा, चित्त शांत होगा और आत्मा आपकी दिव्य बन जाएगी। आत्मा के प्रदेश में आप जा सकते हो स्मरण करने से। पाद सेवन भक्ति यानी भगवान के चरणों की सेवा करना। भगवान के चरणों की सेवा यानी क्या? मंदिर में जाइए, परमात्मा के दर्शन करें, संतों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, ये सभी पाद सेवन है। अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति यानी फूल, दीप, नैवेद्य परमात्मा को अर्पण करें, आरती करें, इसे अर्चन भक्ति कहते हैं। वंदन भक्ति यानी परमात्मा के शरण में नमस्कार करना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, प्रार्थना करनी, विनम्रता के साथ प्रभु के आगे अपने मस्तक को झुकाए, इसे वंदन भक्ति कहा है। दास्य भक्ति यानी क्या? दास्य भक्ति यानी भगवान को स्वामी मानकर हम भगवान के दास है ऐसा भाव रखकर भक्ति जो करते हैं उसे दास्य भक्ति कहते हैं। हनुमान जी जो है दास्य भक्ति के उत्तम आदर्श है। सख्य भक्ति यानी क्या? सख्य भक्ति यानी भगवान को मित्र मान लेना और मित्र के जैसे ही भगवान के साथ संबंध बनाना और भक्ति करना, उसे सख्य भक्ति कहते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मित्र बनाकर जो भक्ति की वो सख्य भक्ति कही गई है और यही भक्ति के कारण हमें भगवत गीता की प्राप्ति हुई। अंत में नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन यानी परमात्मा के समक्ष हमारे पूर्ण अस्तित्व को समर्पित कर देना। परमात्मा को कहना कि हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। ये सर्वोच्च भक्ति है आत्मनिवेदन। भक्त कितने प्रकार के होते हैं और भक्तों का वर्णन? तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्द्र भक्त जो दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख आ जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। अथार्थी भक्त यानी धन के
धन की प्राप्ति के लिए, लाभों की प्राप्ति के लिए जो भक्ति करते हैं वो अथार्थी भक्त है। जिज्ञासु भक्त यानी जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो भक्ति करता है वो जिज्ञासु भक्त है। ज्ञानी यानी जो निस्वार्थ प्रेम से भक्ति करता है वो ज्ञानी है। भगवान ने स्वयं कहा है, ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी भक्त न दुख में भगवान को याद करता है, न सुख में, धन संपत्ति या लाभ माटे न भक्ति करता है और न ज्ञान के लिए भक्ति करता है। वो तो सिर्फ निस्वार्थ होकर भक्ति करता है। तो ज्ञानी भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो हमें भी निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। सिर्फ दुख में भगवान को याद कर लिया, व्रत कर लिए, जप जपादि कर लिया, थोड़ी पूजा करा ली, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति के लिए भक्ति करे वो भी परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्ति करे वो भी अच्छा नहीं लगता। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो निस्वार्थ भक्ति करता है। भक्ति का सार क्या है? भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति के लिए वैभव जरूरी नहीं। ऐसा नहीं कि भक्ति के लिए बहुत सारे पैसे होने चाहिए, भक्ति के लिए बहुत सारे साहित्य होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े होम हवन या विशेष साधन, इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति के लिए आवश्यकता क्या है? भक्ति के लिए आवश्यक है आपका मन शुद्ध हो, आपका चित्त शुद्ध हो और आपका हृदय शुद्ध हो, आपका भाव शुद्ध हो, आप निस्वार्थ हो और निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करो, नियमित स्मरण करो। भगवान को आप सिर्फ एक तुलसी दल भी प्रेम से अर्पण करते हो तो वो तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। भगवान बहुत ही दयालु है। जिंदगी में भक्ति कैसे करें, किस तरीके से करनी चाहिए? तो नित्य 10 मिनट नाम जाप करें, 10 मिनट कथा सत्संग सुने, 10 मिनट के लिए ध्यान करें। नित्य अपने क्रोध और अहंकार को घटाए। भक्ति आत्मा को बलवान बनाती है। भगवान के शरण में पूजा प्रार्थना दर्शन के बाद एक प्रार्थना अवश्य करें, हे परमपिता परमात्मा परमेश्वर, मुझे ऐसी भक्ति दीजिए कि मैं सुख में आपको भूलूं नहीं और दुख में तेरा शरण छोड़ूं नहीं। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। श्री गुरुदेव योगीराम सूरत कुमार के शरण में नमस्कार। जय जय गुरु राया। ओम नमो नारायण।